हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट हम लेकर आए हैं वह लेकर आए हैं यूजीसी का जो हिंदी का पेपर होने वाला है 15 तारीख को, तो उससे संबंधित है। और इस कंटेंट में आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेंगे। आपका जो है थ्योरी तैयार हो चुकी होगी, अब आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। और ये प्रैक्टिस यानी कि सुपर फास्ट आपका रिवीजन है। ये वीडियो आपकी बनाई जा रही है हिंदी मिरर की तरफ से, तो वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो ज़रूर बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपने हिंदी के पेपर की तैयारी करते रहिए। अभी आपको जो है मिक्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसके बाद आपको यूनिट वाइज जितनी भी आपकी यूनिट हैं उनसे संबंधित, जैसे आपका आदिकाल है, मध्यकाल है, और फिर उसके बाद सारी जो कहानियाँ हैं, उसके बाद उपन्यास है, सबसे संबंधित आपको अलग अलग आपको सेपरेट वीडियो भी मिलेगी। तो बने रहिए और क्वेश्चंस की तैयारी अपनी करते रहिए और अपनी बैच बेसिस के साथ चलते रहिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो। तो इसमें सभी को पता है कि आलाखंड के नाम से परमाल रासो जो है प्रसिद्ध रहा है। देखते हैं पूरी जानकारी। जनकवि जगनीक द्वारा रचित परमाल रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। परमाल रासो में आला उदन नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है, इसलिए यह इस नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की थी? चिंतामणि, तोष, पद्माकर, रसलीन। तो जगत विनोद की रचना सभी को पता है कि पद्माकर के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। जगत विनोद की रचना रीतिकालीन कवि पद्माकर ने की थी। पद्माकर द्वारा रचित अन्य ग्रंथ कौन से हैं? हिम्मत बहादुर, विरदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन आदि। इनकी गंगा लहरी भी जरूर पूछी जाती है, हिम्मत बहादुर भी जरूर पूछी जाती है, पद्माभरण भी पूछा जाता है और जगत विनोद भी पूछा जाता है। ये रचनाएं इनकी बहुत मुख्य हैं, ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य विवेक के रचनाकार हैं। सारे ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और रिपीट होते हैं एग्जाम में। काव्य विवेक के रचनाकार हैं देव, मतीराम, चिंतामणि या फिर केशव। तो सभी को आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो काव्य विवेक के रचनाकार हैं वह चिंतामणि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपकी इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ रसविलास है, छंद विचार पिंगल है, श्रृंगार मंजरी है, काव्य प्रकाश है। अब इनकी काव्य विवेक तो पूछी जाती है, साथ में रसविलास और काव्य प्रकाश, ये 2 रचनाएं, यानी कि ये तीनों ही रचनाएं आपको पढ़नी है। ये तीनों के बारे में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फागु फागु की भीर अभिरन में गही गोविंद लाए गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार हैं बिहारी हैं, केशव है, पद्माकर हैं, भिखारी दास हैं। तो देखना है, तो इसके जो रचनाकार हैं वह पद्माकार हैं। देखते हैं डिटेल इसकी क्यों है। जहाँ पर भी रंगों से संबंधित आपको कुछ लगे तो वहाँ पर पद्माकर की रचना होगी। फागु की भीर अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, उक्त पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि पद्माकार हैं। पद्माकर ने निम्नलिखित ग्रंथ की रचना की: पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, अली जहाँ प्रकाश। कुछ रचनाएं आपको ऊपर मिल गई इनके क्वेश्चन से संबंधित, कुछ यहाँ मिल गई हैं। और देखिए पद्माभरण यहाँ भी है, जगत विनोद भी है, प्रबोध पचासा भी है, गंगा लहरी भी है। तो इनको जरूर याद कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने। तो जो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, बताइए जल्दी से। अगर आपने आंसर सोचा है डी तो बिल्कुल सही है, शांति प्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य कहा। कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य का। कामायनी फैंटेसी है, यह कथन मुक्तिबोध का है, तथा कामायनी एक असफल कृति है, यह इंद्रनाथ मदान का है। तो एक के साथ आपको इतने के बारे में पता चल गया, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, फिर उसके बाद मुक्तिबोध ने क्या कहा है और इंद्रनाथ मदान ने क्या कहा है, क्योंकि इनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मुक्तिबोध ने क्या कहा है, ये कामायनी एक सफल कृति
करती है, कथा असफल करती है, यह कथन किसका है। तो इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनता है, तो इन चारों को जरूर पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, एकांकी, आत्मकथा। तो नीलम देश की राजकन्या जो है वह कहानी है। चलिए देखते हैं किसकी कहानी है ये। नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। इस कहानी संग्रह के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। ठीक है, जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह कौन से हैं? फांसी है, वातायन है, दो चिड़िया हैं, एक रात है, ध्रुव तारा है, पाजेब है, जय संधि है। अब हमें देखना है कि जैनेन्द्र जी की कौन कौन सी कहानियों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो वह फांसी है, वातायन है, एक रात है, जय संधि है और पाजेब। पाजेब के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके तारसप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? इसके बारे में देखना है। वैसे तो आप लोगों के लिए इजी है ये बहुत प्रश्न, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं नेट की, तो उनके लिए थोड़ा भारी पड़ जाता है, लेकिन जो करते आ रहे हैं उनके लिए बहुत इजी आंसर है ये। 1939, 1940, 1942, 1943। तो सभी को पता है तारसप्तक का जो काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था। चलिए डिटेल देखते हैं इसकी। सभी को पता है कि तारसप्तक में 7 कवि लिए गए थे और इसकी जो प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हुई थी, जो इस प्रकार हैं। जो कवि थे वो कौन कौन से थे? रामविलास शर्मा, आगे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी तारसप्तक निकले हैं तो उनमें क्या है कि सभी में 7 ही कवि लिए गए हैं और हमें सीक्वेंस से सभी के सातों के नाम भी याद करने हैं, चारों तारसप्तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण है ये, तो इसके लेखक कौन है? रचना है रामवीर संघ, मैनेजर पांडे, केदारनाथ सिंह या फिर रामविलास शर्मा। तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर आपका क्या जा रहा है। अगर आपका आंसर जा रहा है रामविलास शर्मा तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से हैं? प्रेमचंद है, भारतेंदु, निराला, प्रगति और परंपरा। इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है ये। ठीक है, और ये आलोचनात्मक ग्रंथ इन्होंने प्रेमचंद भी लिखा है, भारतेंदु भी लिखा है, निराला और प्रगति और परंपरा चारों इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये 100% पूछे जाते हैं। इनमें से कोई सा भी वो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हुंकार का, रेणुका, सामधेनी का या फिर उर्वशी का। तो सभी को पता है कि दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह उर्वशी के लिए हुआ था। चलिए देखते हैं इसकी जानकारी यहाँ पर है। चलिए इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। उर्वशी काव्य पर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी गीति नाट्य भी माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अर्ध्य का कवि भी कहा जाता है। तो इसको जरूर नोट करें कि क्वेश्चन इस तरह का भी बन जाता है कि समय सूर्य किसको कहा जाता है, ऐधर्य का कवि किसको कहा जाता है। और ये ऐधर्य का जो कवि है, और ये तो मोस्टली आपसे नेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो सोच लीजिए आंसर आप इसका क्या सोच रहे हैं। छायावाद का घोषणा पत्र किसको कहा गया है? तो अगर आपने सोचा है ए सुमित्रा नंदन पंत तो बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत को जो पल्लव है इनकी रचना छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। मुझे लगता है प्रश्न आपको बहुत पसंद आ रहा है। प्रश्न के साथ आपको ये जो डिटेल मिल रही है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न एक साथ तैयार हो रहे हैं। अगर आपको ये जो जानकारी मिल रही है, बीच में प्रश्न की जो डिटेल के साथ साथ दूसरे प्रश्न की भी डिटेल मिल रही है, तो उनको ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि सारी ही डिटेल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और
यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे आपके। तो इस वीडियो में अब इतना ही। आगे की वीडियो के लिए शाम को हम मिलते हैं आपके साथ, और शाम में वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न हिंदी मिरर की तरफ से आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप बने रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो पाएगी, और आप अपने जो है एग्ज़ाम का अटेम्प्ट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, हिंदी मिरर के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, और बेस्ट विशेस के साथ आपकी तैयारी हिंदी मिरर के पास जो है साथ चलती रहेगी। तो बने रहिए और अपना प्यार और साथ हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।